हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्लेष नागर और आप सभी का स्वागत है युवाम ट्यूटोरियल पर। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है और हम यहां पर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे। इस सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं और इस अवसर को हम मिलकर बेहतर बनाएंगे। तो स्वस्थ रहे, स्मार्ट स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज में वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम पासिंग मार्क्स पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 70% छात्र हिंदी में और 40% छात्र दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? In an examination, 60% students pass in English, 70% students pass in Hindi, and 40% students pass in both. Then what will be the percentage of students failing in both? अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड फर्स्ट देखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जो यहाँ पर एन ऑफ ए और एन ऑफ बी की वैल्यू रहेगी वह अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत रहेगा। जैसे एन ऑफ ए हम लेते हैं 60% जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, एन ऑफ बी हम 70% लेते हैं जो कि हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रहेगी जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। उसका प्रतिशत कितना है? 40%। तो हम 40% लेंगे। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। ये हो जाता है 60% प्लस 70% माइनस 40%। इनका सम करते हैं तो कितना आता है? 90%। तो जो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 90%। और हमें निकालना क्या है? दोनों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? अब टोटल परसेंटेज क्या होता है? हमारे पास 100%। तो फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना होगा? फेल इन बोथ सब्जेक्ट 100% माइनस 90% करेंगे तो यहाँ से आता है 10%। तो दोनों विषयों में फेल होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 10 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड वेन डायग्राम से देखते हैं। हमने दो सर्कल बनाए इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरे को। यहाँ पर लिखते हैं हम इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी। अब जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 60%। उसके बाद हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 70%। अब जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। कितना है? 40%। अब जो 60% है इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं जिसमें ये 40% भी शामिल होते हैं। तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले छात्र कितने रहेंगे? 60 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पर आता है 20%। वैसे हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने रहेंगे? 70% है टोटल। 70% माइनस 40% करेंगे तो यहाँ पर आता है 30%। तो जो ये 30% है केवल हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 20% केवल इंग्लिश में। तो इनका सम कितना आता है? 40 प्लस 20 प्लस 30 करेंगे 40% प्लस 20% प्लस 30%। कितना हो जाता है? 90%। तो 90% छात्र हमारे उत्तीर्ण होते हैं और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना रहेगा? 100% माइनस 90% कितना हो जाता है? 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30% स्पीक ओनली इंग्लिश, 20% स्पीक ओनली हिंदी एंड द रेस्ट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी। अब इसको हम वेन डायग्राम से देखते हैं। ये इंग्लिश वाले हुए, ये हिंदी वाले। इस क्वेश्चन में केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्र कितने हैं? 30%।
अब यहाँ पर केवल दिया हुआ है, मतलब जो छात्र रहेंगे 30% वो केवल अंग्रेजी ही बोलते हैं, तो हम उनको अंदर लिखेंगे क्योंकि यहाँ केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं। वैसे ही केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 20%। 30% ये हो गए, 20% ये, तो बचेंगे कितने? टोटल होते हैं 100%। 30 + 20 करेंगे, यहाँ आ जाता है 50%। तो रिमेनिंग कितने रहेंगे? 50%। अब जो ये 50% है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो हम इसको इंटरसेक्शन वाले एरिया में लिखेंगे। अब उसने क्या पूछा है कि हिंदी बोलने वाले छात्र कितने हैं, तो 20% तो केवल हिंदी बोलते हैं, और जो ये 50% है ये हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो हम इनको भी शामिल करेंगे। कितना हो जाएगा? 50% + 20% कितना हो जाता है? 70%। अब हमें संख्या दे रखी है, कितने विद्यार्थी है? 60 विद्यार्थी। हम 60 विद्यार्थी का 70% निकालेंगे। 70% हटाकर बटे 100 करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 6 × 7 करते हैं, यहाँ पर आता है 42। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हिंदी बोलने वाले छात्र कितने होंगे? 42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 75% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 45 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 85% इन मैथमेटिक्स, while 75% pass in both. If 45 students have failed in both the subject, then find the total number of students. अब इसको सोल्व करते हैं वेन डायग्राम से। एक सब्जेक्ट हमें इंग्लिश दिया हुआ है, अंग्रेजी, दूसरा मैथमेटिक्स दिया हुआ है। अब 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और मैथ्स में 85% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, और दोनों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों कितना प्रतिशत है? 75%। अब केवल अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना रहेगा? 80 - 75 करेंगे तो यहाँ पर आता है 5%। वैसे ही मैथ्स में, केवल मैथ्स में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 85 - 75 करेंगे तो यहाँ पर आता है 10%। तो हमारे पास उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 5% + 75% + 10% कितना हो जाता है? यह हो जाता है 90%। अब जो फेल होने वाले छात्र हैं, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, वो कितने रहेंगे? फेल इन बोथ सब्जेक्ट 100% माइनस 90% करेंगे, क्या आता है हमारे पास? 10%। अब जो ये 10% की वैल्यू क्या दे रखी है? 45 छात्र दे रखी है, तो हम 10% के बराबर 45 करेंगे। अब इसने क्या पूछा है हमसे? अब इसने हमसे कुल छात्रों की संख्या पूछी है। कुल छात्र कितने होंगे? 100%। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाता है 100%। तो 10 का गुणा यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ कितना हो जाता है? 450। तो हमारे पास कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 450। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? A candidate got 25% marks and failed by 30 marks, while another candidate who scored 50% marks gets 20 marks more than minimum required marks to pass the examination. Find the maximum and passing marks for the exam. एक उम्मीदवार को 25% अंक मिले और वह 30 अंकों से पीछे रह गया या 30 अंक से फेल हो गया, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसने 50% अंक प्राप्त किए उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक मिले। परीक्षा के लिए अधिकतम और उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन डायग्राम से समझाता हूँ। मान लेते हैं यह लाइन हमारे पास 100% की है। अब एक उम्मीदवार क्या 25% अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार है वो 50% अंक लाता है और वह 20 अंक ज़्यादा लाता है, मतलब उसके पासिंग मार्क्स यहीं कहीं पर होंगे। अब इससे ज़्यादा लाता है वह 20 अंक, तो 50% होते हैं, और इससे 30 अंक कम लाता है तो 25% होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 30 और 20 का सम होगा, तो हम 50% - 25% करते हैं इक्वल टू 30 + 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आता है? 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 50। अब उसने क्या पूछा? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे? अब अधिकतम अंक 100% होंगे, तो हम यहाँ पर 100 बनाने के लिए 4 का गुणा कर देते हैं,
तो यहाँ पर कितना आएगा 25 चौक 100%। अब 4 का गुना यहाँ पर भी हुआ है तो यहाँ पर भी होगा, तो इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर आता है 200। अब हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी है 200 है, मतलब उसके मैक्सिमम मार्क्स 200 आ गए। उसके बाद हमें उत्तीर्ण अंक और चाहिए। अब पासिंग मार्क्स कितने होंगे, क्यों 25% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब 25% की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये 50 आती है, या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम 25% की वैल्यू रखते हैं 50, और कितने अंकों से फेल होता है 30 अंकों से, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो 50 + 30 कितना आता है 80, ये हमारे पासिंग मार्क्स हो गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें।